तो स्वागत है आप सभी का मेरे डे 20 वेट लॉस चैलेंज में। और ये है नवरात्रे स्पेशल, क्योंकि मैं फास्ट रख रही हूँ जैसे कि आपको पता है। और आज है 4th नवरात्रा। तो आज जो 4th नवरात्रा है वो माँ कुष्मांडा के लिए समर्पित है। आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को ही ब्रह्मांड का रचिता बोला जाता है और ऐसा माना जाता है पौराणिक कथा के अनुसार कि उन्होंने ही ब्रह्मांड की रचना करी थी। जब सर्व जगह अंधेरा ही अंधेरा था तो माँ कुष्मांडा ने ही रोशनी प्रकट करके ब्रह्मांड को रचा था। तो मैंने सुबह ड्यूटी से आके वापस सारा काम करके नहा धो के माँ कुष्मांडा जी की पूजा की, अर्चना करी। और उसके बाद मैंने उनके लिए आज भोग बनाया था। और आज मैंने भोग में उनके लिए बनाया था कुट्टू के आटे के पैनकेक आप बोल लो। मैं उनको मालपुए नहीं बोलूँगी क्योंकि वो घी में नहीं बने। और आज देखो मेरे जई भी जो है वो निकल गई हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इनको देख के कि जो मैंने लगाई थी वो भी बीज बोए थे वो भी बाहर आ गए। और फिर मैंने हवन किया और उसके बाद मैंने माँ को प्रसाद चढ़ाया। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने प्रसाद में क्या बनाया था। तो आप सभी की भी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। तो जय माता दी। और चलते हैं। तो आज मैंने जैसे कि आपको बताया मैंने बनाए थे कुट्टू के आटे के पैनकेक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। तो मैंने क्या किया, तो मैंने 50 ग्राम कुट्टू का आटा लिया, उसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार में डाला और ओवरनाइट मैंने सोक किए थे 8 बादाम और कुछ किशमिश 10 ग्राम के बराबर वो इसमें डाल दिया। आधा केला डाल दिया बीच में और आधा मैं टॉपिंग के लिए रखूंगी। और जितना मैंने आटा लिया था उतना ही मैंने मिल्क डाल दिया और फटाफट से इसको ग्राइंड किया। और ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है पैनकेक बनाने के लिए। मैं आपको पता है वैसे अभी कोई स्वीटनर अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें किशमिश है जो हल्का मीठापन दे देगा और ऊपर से मैं हनी भी डालूंगी। फिर मैंने 1 बूंद ऑलिव ऑयल लिया, उसे स्प्रेड किया और फिर बड़े ही आराम से करछी की मदद से बैटर डाल दिया और फिर उसको ढक के पकने दिया। ज़्यादा हल्के हाथों से स्प्रेड कर सकते हैं लेकिन बहुत हमें पतला भी नहीं करना है। और फिर बस उसे ढक के मैंने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिए। जब ढक्कन हटाया तो ये ऊपर से पूरा ड्राई हो चुका था, मतलब ये नीचे से पक गया है। फिर मैंने इसको पलट लिया और इसी तरीके से मैंने सारे पैनकेक बना लिए। अब जो आधा बनाना बच गया था उसे मैंने एज अ टॉपिंग डाला, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट ऐसा करता है। तो टॉपिंग्स लगाने के बाद अब मैंने ऊपर से स्वीटनेस के लिए हनी स्प्रेड किया। ऐसे खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही कम स्वीट में आप इसको मतलब खा सकते हैं। और ये एक बेटर ऑप्शन है जब आपको स्वीट्स की क्रेविंग हो, तो आप वैसे भी इसे बना सकते हैं, आपका फास्ट है या नहीं है। तो फिर मैंने ये खाने के बाद मैं सो गई थी क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी करके आई थी। तो मैंने फटक से ये खाना खाया अपनी 16 आवर स्ट्रिक्ट फास्टिंग के बाद, क्योंकि ड्यूटी में सिर्फ मैं पानी पीती हूँ। और उठने के बाद मैंने खाया 1 बाउल खीरा, क्योंकि उठने के बाद ही भूख लगी होती है और थोड़ा हाइड्रेशन भी फील होती है, इसलिए जो मेरे के पास अवेलेबल ऑप्शन रहता है मैं फटाफट से वो खा लेती हूँ। तो मुझे खीरा दिखा इसलिए मैंने 300 ग्राम के आसपास खीरा लिया। और इतना सारा खीरे में भी खाने के बाद भी ना आपको पता है कैलोरीज बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं, 60 कैलोरीज अप्रॉक्स। और उसके थोड़ी ही देर बाद करीब 1 to 2 आवर बाद मैंने ली है चाय और साथ में मैंने खाया रोस्टेड मखाना। मैं हमेशा मखाना प्लेन रोस्ट करती हूँ। और फिर मैंने बनाया शाम के भोग, और शाम का भोग में आज मैंने बनाया था कद्दू का हलवा। देखो आपका फास्ट नहीं भी है तब भी आप ये स्वीट डेजर्ट ट्राई कर सकते हो, एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है आपकी स्वीट्स की क्रेविंग को भी खत्म करने के लिए। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आपको मिलेंगे, तो आप अनहेल्दी जंक से तो बच ही जाएंगे। ये हलवा मैंने कैसे बनाया मैं बताती हूँ। मैंने 500 ग्राम कद्दू लिया था, उसका छिलका हटा के उसका चंक्स बनाया था और उसको 1 सीटी लगवाई और उसे सॉफ्ट कर लिया। आप इसे स्टीम भी कर सकते हैं। फिर मैंने ऐसे फोक के हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर लिया हलवे के लिए। और फिर मैंने कढ़ाई ली आयरन कास्ट की और 1 टेबल स्पून मैंने घी लिया। जब ये घी अच्छे से मेल्ट हो गया तो इसमें मैंने जो ड्राई नट्स कट करके रखे थे उसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया, जिसमें मैंने 5 बादाम, 2 काजू और 10 किशमिश लिए थे आई थिंक। और फिर मैंने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया, फटाफट से रोस्ट कर लिया और निकाल लिया, क्योंकि नहीं तो ये जल जाते हैं, फटाक से हमें निकालने पड़ते हैं। और इसी फिर मैंने घी में जो कद्दू मैश किया था उसे डाल दिया और अच्छे से रोस्ट किया जब तक कि कद्दू का सारा पानी जो इवेपोरेट नहीं हो जाता, तब तक मैंने अच्छे से रोस्ट किया जब तक ये ड्राई ना हो जाए। और फिर जैसे ये ड्राई हो गया उसमें मैंने 2 चम्मच शक्कर डाला, मतलब जैगरी पाउडर डाला। आप देख सकते हैं ये जो है प्योर हमारे
घर का ही शक्कर है, तो इसलिए ये ऐसा है, लेकिन आपको कहीं और मिल जाता है तो आप ले सकते हैं। फिर मैंने जो ये नट्स रोस्ट किए थे, ये 1 चम्मच बीच में डाल दिया और टॉपिंग्स के लिए भी थोड़ा छोड़ लिया, और डिलीशियस सा हमारा कद्दू का हलवा बिल्कुल रेडी है। तो इंजॉय करने के लिए फिर मैंने इसको पोर किया और फिर मैंने भोग लगाया, और उसके बाद मैंने अपना ये लास्ट मील ऑफ द डे लिया, क्योंकि उसके बाद मेरी नाइट चल रही है, तो मैं इसको खा के ड्यूटी के लिए निकल जाऊंगी और अगला मील लूँगी कल ही। और रात में मैं आपको पता है सिर्फ पानी लेती हूँ। ये मेरा डे 20 है, कल मेरा 21st होगा, लेकिन कल मैं आपको अपना वेट अपडेट नहीं कर सकती क्योंकि मैं नाइट करके आऊँगी, और आपको पता है नाइट करने के बाद वेट अपडेट देना एक रॉन्ग रीडिंग हो सकती है, क्योंकि ओवरनाइट मैंने 2-3 लीटर पानी पिया होता है और रेस्टलेस भी होते हैं। इसलिए मैं कल नहीं, लेकिन मैं 22nd डे पे आपको वेट अपडेट दूंगी फुल नाइट रेस्ट करने के बाद। तो इतना डिलीशियस सा मील एंजॉय करने के बाद ये मैंने करीब आज का दिन 936 कैलोरीज खाए। इसी के साथ आज का दिन यहीं पे खत्म होता है। बाय बाय, जय माता दी।